हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे गाइस, हमारा जो इंडिकेटर है सिग्नल एक्स, उसके बेसिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए गाइस नॉर्मली जो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कहीं ना कहीं कि आप इक्विटी में मतलब कि आज बाय करके या तो कल सेल करिए, या तो आज के आज ही प्रॉफिट बुक करिए, या तो फिर परसों के दिन बुक करिए। ओके, 3-4 दिनों में, है ना। नॉर्मली जो काम करते हैं ना उन लोग के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, आप है ना इस इंडिकेटर को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, इस इंडिकेटर के थ्रू हम स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे कि ना आप स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। प्रॉपर एक एंट्री मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी, है ना, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताते रहूँगा। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर देखिए इसमें कुछ वीडियोस भी मिलेंगे। ठीक है, वीडियोस भी मिलेंगे और कुछ इंडिकेटर की फ़ाइल भी मिलेगी, डाउनलोडेबल फाइल। ठीक है, सो ये इंडिकेटर भी मिलेगा आपको, कुछ इसको कैसे यूज़ करना है वो भी गाइड मिलेगा आपको। ठीक है, वन टाइम पेमेंट करके आपको इतनी अमाउंट पे करनी होगी तो जाके आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं बताऊँ इस इंडिकेटर की खासियत क्या है। देखिए, अब मान लीजिए कोई भी स्टॉक, मान लीजिए रैंडम एक ब्रिटानिया लगा है ना, ब्रिटानिया को लगाते हैं अपन। ठीक है, ये ब्रिटानिया लगा है चार्ट मेरे पास। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसको आप देखेंगे, अब आप एंट्री कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, पहले तो बड़े टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। इसमें बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर में ये बाय सिग्नल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आ, फिर देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में कहाँ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ था बट ये पॉइंट पे जाके ना ये नीचे गया है। ठीक है, ये पॉइंट से रिवर्स नहीं हुआ है ना। तो आप क्या कर सकते थे, ये पॉइंट पे या तो आप पुट को बाय कर सकते थे, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो पुट को बाय करके रख सकते थे, आपको टारगेट बहुत बड़ा मिलता था। ठीक है, ये अब मान लीजिए ये मान लीजिए अपॉर्चुनिटी चले गई आपके हाथ से। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप पुट को बाय कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कहीं ना कहीं ये नीचे गया ना, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर पुट बाय किए हुए हो तो। ओके, और एल्स क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए अगर आपने यहाँ कहीं पे लॉन्ग ले लिया है गलती से, तो ये तो एग्जिट पॉइंट बनता ही है आपका। जब तक ये सिग्नल चेंज नहीं होता ना तब तक कि आपको तो एग्जिट करना है। अब मान लीजिए फंसे हुए हैं तो एग्जिट करना है। ठीक है, ये पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि ये एक हाईएस्ट पॉइंट है ग्रीन जोन वाला। ठीक है, इससे बाहर जाएगा तो सिग्नल तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट ये जा रहा है नहीं जा रहा है, इट्स दैट्स अ मेन क्वेश्चन ना। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपने आपको फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, जब तक सिग्नल चेंज नहीं हो तब तक बिल्ड तो करनी नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पे आप यहाँ तो पुट को बाय कर दीजिए। ठीक है, पुट को बाय करेंगे ना कहीं ये नीचे जाएगा ना, तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ऊपर चलेगा, पुट को बाय करके रखे हैं, तो फिर अगर सिग्नल चेंज हो जाता है तो एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, आप छोटा पुट बाय करके भी बहुत पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना बहुत नीचे गया ना, ये कहाँ ट्रेड कर रहा था 6200 से, और ये कहाँ गया 5400। तो ये बहुत नीचे गिरा है गाइस। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड में ही बहुत नीचे गिरा है ये। ठीक है, हाँ मानता हूँ ये ट्रेडिंग सेशन काफ़ी गए इसमें, ऐसा नहीं गए। ठीक है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे ना। यहाँ तक भले वेट ना करें। ठीक है, इतना होता भी नहीं है, बट यहाँ तक कम से कम वेट करके आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते थे ना बाहर। तो ये एक लॉजिक है गाइस, इस तरीके से काम होता है इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए अब आप मेन जो है स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग मान लीजिए आप 1 डे के टाइम फ्रेम में तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सिग्नल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, मतलब 1 आवर में आएंगे अपन। ठीक है, अब 1 आवर में ये पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। ठीक है, बाइंग सिग्नल दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जोन से बाहर गया, तो ये जोन से बाहर गया तो यहाँ पे बाय करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। क्यों, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस कहाँ है आपका, फिर 5062 पे है। अब यहाँ 5200 पे बाय करेंगे तो 5062, यानी एस बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, ये जोन आइडेंटिफाई करिए ना, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे लेने की कोशिश करिए, तो स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा। तो यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे है उससे 5100। अब 5100 एक साइकोलॉजी लेवल है, तो ये लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 5100 ये लेवल समझ के कि 5100 ऑप्शन बायर का
ऑप्शन बाइंग सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए रहते हैं काफ़ी सारे, साइकोलॉजी लेवल रहती है ना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड जो करता है ना 5100, 5150, 5200, तो ये ज़ीरो वाली जो मल्टीपल रहती है ना वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी लेवल रहती है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं और मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बहुत सारे होते हैं इन लेवल्स के आसपास जब ट्रेड करता है मार्केट, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे एंट्री बनाने की 5100 के आसपास, और 5200 पे इजीली 50 to 50 गया है टारगेट, ठीक है, ये 1 आवर में, ठीक है, 2-3 दिन बाद चले गया है, ठीक है। तो आपका क्या काम था, यहाँ पे लेके आपको यहाँ पे निकल जाना था, ठीक है, ये एक फंडा, ठीक है। और अगर एंट्री आपको बारीकी से बनानी है ना, तो गाइस क्या कर सकते हैं, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। 15 मिनट में आ जाइए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए क्या दिख रहा है। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं सपोज 5100, ठीक है, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट था, ठीक है, अब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है 5136, तो 5136 यहाँ पे पोजीशन बना के बाय सिग्नल क्योंकि जनरेट था, तो यहाँ पे निकल सकते कहीं ना कहीं हम, ठीक है। तो फिर भी ट्रेड हुआ ना 70-80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, फिर भी तो ट्रेड मिला ना, ठीक है। तो 15 मिनट्स में भी आप देख सकते हैं, इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ बनानी है पोजीशन, यहाँ बना के फिर यहाँ तक इजीली टारगेट हिट कर सकता है ना, ठीक है। यहाँ भी 45 पॉइंट मिले ना अपने को। तो इस तरीके से काम होता है गाइस, ठीक है। टाइम फ्रेम छोटा रखेंगे, ठीक है, उसमें एंट्री बनाएंगे छोटे से, और बड़े में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर दूसरा स्टॉक हो गया हीरो मोटर का, देख लेते हीरो मोटोकॉम, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम देखेंगे पहले वन डे में कैसे ट्रेंड है। अब ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है देख लेते हैं। अब ये भी डाउन ट्रेंड है क्योंकि सेल सिग्नल में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो सेल सिग्नल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब आपका काम क्या था, अगर ऑप्शन बायर है ना कहीं तो पुट को यहाँ पे बाय कहीं ना कहीं करना था आपको 6000 के आसपास। यहाँ पे कोई पुट को बाय करके रख दिए होते थे ना, तो कहीं ना कहीं देखिए 53 पे गया है, 5300 पे, तो यहाँ आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। तो ये एक लॉजिक हो गया, है ना। मार्केट देखिए ऐसे मूव नहीं करेगा, डायरेक्ट नीचे 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 चलेगा, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे होता है ना, जिगजैग होता है ना, देखिए ये भी रिवर्सल ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे वन डे में 1 आवर में देख लेंगे एक बार। 1 आवर में देखिए अभी के लिए बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है, अभी के लिए बाय सिग्नल है 1 आवर में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एंट्री बना रहे 4974 पे ट्रेड कर रहा था लास्ट, ठीक है, 4936 पे गया है लो, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ जा रहा है अपना 4875 के आसपास। तो अगर 4900 के आसपास अगर ये ट्रेड करता हुआ मिलेगा ना, तो इसको बाय करेंगे अपन एक बार, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहेगा फिर 4975 के आसपास, 4875 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 25 पॉइंट का एसएल रहेगा, और ऊपर के चांसेस बहुत सारे हैं कि जाने के, ठीक है। फिर भी हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब 15 मिनट में एनालिसिस कैसे करेंगे, 15 मिनट में जाएंगे पहले, ठीक है। अब मान लीजिए देखेंगे, अब 15 मिनट में ये देखिए यहाँ पे देखा अपन ने, मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए 1 आवर में लॉन्ग दिखा रहा है, तो यहाँ पे 15 मिनट में हम इसको लॉन्ग लेने की कोशिश करेंगे 4869 से। सो 4869 से ये गया है ऊपर 5000 के लेवल पे, ठीक है। इस तरीके से काम होता है गैस, इस तरीके से काम करना है अपने को, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 250 पॉइंट गया है तो 250 पॉइंट मिलेंगे आपको, नहीं, आपके 100-200 पॉइंट मिल रहे हैं, 150 पॉइंट मिल रहा है ना, तो लेके आप चुपचाप निकल दीजिए। बुकिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, सिर्फ ढूंढना है आपको, मिलती रहेगी लाइव मार्केट में, ठीक है। तीसरा स्टॉक देख लेते हैं, अल्केम को देख लेते हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको मैंने देखे भी नहीं है, ना ही कोई प्रिपरेशन किया आपको, आप लोग के सामने सब चीज़ें, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये जिगजैग जो चल रहे हैं या 15 मिनट में चल रहे हैं, सपोज 5324, सो 5324 से 5380 गया, तो ये जिगजैग के बेनिफिट लीजिए ना, ऊपर नीचे बार बार हो रहे हैं, तो नीचे बाय करके ऊपर सेल करके निकल जाइए, आपको 80 पॉइंट मिल गया, आपका काम हो गया, आपको 60 पॉइंट मिल गया, आपका काम हो गया। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो भी रही आपकी, तो कुछ ना कुछ बुक होता रहेगा आपके पीएनएल में, ठीक है। यही कहना है मुझे, आपको यही समझाना है, ठीक है। अब वनडे की टाइम फ्रेम में बात करें तो ये भी नेगेटिव ही है गाइस, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत गिरा था वॉर की वजह से ना, तो कहीं ना कहीं देखिए अब अब 1 आवर में देख लेते एक बार इसको। 1 आवर में देखेंगे अब इसको। अब 1 आवर में देखेंगे तो 1 आवर में भी देखिए ये नेगेटिव दिखा रहा है ना।
ये सेलिंग साइड भी ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। बट फिर भी मान लीजिए अब सेलिंग साइड है तो आप ज़्यादा तो होल्ड नहीं कर सकते इसको, लेकिन हाँ ये जिगजैग जो चल रहे हैं इनमें मूवमेंट ले सकते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि ये देखिए हमेशा इसका ट्रेड करने का तरीका यही है, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, ऐसे 200 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहता है। हाँ ना, तो एक रेंज से अगर अपन डिफाइन कर पाएँ तो उसमें नीचे पे एंट्री और ऊपर पे एग्जिट, नीचे पे एंट्री ऊपर पे एग्जिट, इस तरीके से। अब मान लीजिए 70 पॉइंट ऊपर नीचे बार बार हो रहा है तो इस पे यहाँ पे लेके फिर ऊपर निकाल दिया, यहाँ लेके ऊपर निकाल दिया, इस तरीके से बार बार किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये छोटे टाइम फ्रेम में होगा तो 15 मिनट में आ जाइए सीधा सीधा। अब 15 मिनट में आ गए तो अब यहाँ पे देखिए ये सिग्नल जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तो चेंज होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 53.21 पे, तो यहाँ पे बाय करिए और 5400 के आसपास निकल जाइए, ठीक है। तो फिर भी ट्रेड मिला ना 80 पॉइंट का, यही बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से काम किया जाता है। देखिए यहाँ पे बना सकते थे, फिर यहाँ पे निकल सकते थे 5200 से 5400। ओके, तो इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से कर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मेन ट्रेंड है नेगेटिव तो उसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते अपन। मेन ट्रेंड क्योंकि नेगेटिव की है तो उसमें ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके अपन नहीं देख सकते उसको, ठीक है। तीसरे स्टॉक की, चौथे स्टॉक की बात करें, अगर मान लीजिए लुपिन को ही देख लेते एक बार, यूबीएल भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। तब एक बार लुपिन को देखते हैं, इसको इसने कैसे परफॉर्म किया। पहले इसका 1 डे टाइम फ्रेम देखें, ये शायद पॉजिटिव रहेगा, मैंने देखा था क्योंकि इसको ये पॉजिटिव है, इसको शायद मैंने ट्रेड भी किया हुआ है, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव कितना सही सपोर्ट कर रहा है, देखिए इसको, ये इसके अर्निंग भी पॉजिटिव आई है, इसके अर्निंग भी पॉजिटिव आई है। सो देखिए यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ये बार बार देखो इस लेवल पे आ रहा है 2217 के आसपास, फिर ऊपर चले जा रहा है। अब 2217 से 2300, आप देखिए ना कितनी अच्छी लेवल मिल रही, 2217 से 2300, 80 पॉइंट मिल रहे ना। फिर से 2220 से 2220 से 2300, ठीक है। फिर 80 पॉइंट मिले, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर इसको लीजिए नीचे, फिर बाय ऊपर सेल कर दीजिए। इस तरीके से बार बार किया जा सकता है मेन ट्रेंड, क्योंकि बाय की है, ठीक है। इसको होल्ड भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन स्कैल्पर इसको ऐसे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। कि बाय करके सेल कर दिया, बाय करके सेल कर दिया, डेली बेसिस पे कहीं ना कुछ बुकिंग हो रहा है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, कल मार्केट गिर जाए हो सकता है ना। तो ये बुकिंग करना भी इम्पोर्टेंट होता है ना। अब देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 2255 पे, और देखिए ऊपर कैसे जा रहा है ये, ठीक है। अच्छा ट्रेड कर रहा है ना, अपने को अच्छा एक ट्रेड मिल रहा है ना इसमें से, यही बात है गाइस, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। फिर देखिए छोटे टाइम फ्रेम में भले बनाई है इसको पोजीशन, ऐसा कुछ नहीं है, भले छोटे टाइम फ्रेम में बनाई है, 5 मिनट में बनाई है इसके ऊपर बनाई है पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2280 से 2352, ठीक है। फिर यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। अब क्योंकि मेन ट्रेंड ऊपर की है ना, तो कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। मेन ट्रेंड क्योंकि ऊपर की है ना, हाँ ना, फिर आप थोड़ा 5 मिनट जाइए, मेन ट्रेंड क्योंकि ऊपर की है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर की ट्रेंड बता रहा है, तो फिर देखिए 5 मिनट में भी देखिए कर सकते थे काम, 2274 से 2334। ओके, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, रहता है, बार 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 आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 2260 से 2300, 2260 से 2300, 2240 से 2300 की तरफ, हाँ ना। इस तरीके से काम होता है गाइस, बार बार इसको कर सकते हैं रिपीट मोड में, ठीक है। एक और देख लेते, यूबीएल की बात हुई ना, यूबीएल को एक बार देख लेते बस। सो यूबीएल हम देखेंगे पहले, यूबीएल में बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे एक बार, 1 डे में कैसा है। देखिए 1 डे में अगर देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं चार्ट नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे ना, आप ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वही मूवमेंट दे रहा है बार बार, नीचे से ऊपर 1300 से 1380, 1360, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो हम 1300 पे बाय कर सकते हैं, 1360 पे बेच सकते हैं इसको बार बार, हाँ ना। तो अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 1 आवर में, 1 आवर में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 1300 पे अपॉर्चुनिटी थी, 1350 पे निकल सकते थे, अगेन 1319 पे लेके 1370 पे निकल सकते थे। इस तरीके से बार बार काम को किया जा सकता है गाइस, हाँ ना। फिर छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, लेट से 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1370 से 1350 से 1370, हाँ ना। इस तरीके से काम किया जा सकता है बार बार मार्केट में, ठीक है।
तो ये बार बार इसको किया जा सकता है, ठीक है। 15 मिनट में आप कोशिश करिए पोजीशन बनाइए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ थी पोजीशन 1330 पे, 1330 पे बना के 1355 पे निकल सकते हैं अपन, ऐसा, ठीक है। बर्जर पेंट को एक बार देख लेते फिर से। बर्जर पेंट देखिए कितना अच्छा मूव किया है 15 मिनट में, तो वाह। एक बार वनडे में देख लेते। देखिए वनडे में भी बहुत अच्छा मूव कर रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। आप देखिए इसको बनाना कहाँ है, देखिए मान लीजिए ये जोन से नीचे आ गया है 500 से, तो 500 पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब 453 तक नीचे जा सकता है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सेम ट्रेंड में ट्रेड करेगा वो। तब मान लीजिए यहाँ पे अब ये लेवल से ये लेवल आ गई है यहाँ की, ठीक है, 495, तो 500 पे इसको अगर मिल रहा है तो कम से कम बाय कर सकते हैं इसको। फिर भी हम 1 आवर में देख लेते हैं इसको एक बार। 1 आवर में जाते हैं, तो 1 आवर में देखिए कैसे परफॉर्म किया, ये एक बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, 500 पे आया है, फिर ये ऊपर चले गया है। तो 1 आवर में देखिए यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। क्यों 1 आवर में अपॉर्चुनिटी थी, 1 आवर में सपोर्ट समझ सकते हैं कि 1 आवर में ये सपोर्ट करेगा यहाँ पे, तो 500, क्योंकि मेन ट्रेंड ऊपर की है, तो अब ये 1 आवर में भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो 500 पे अगर मिल रहा है तो नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस देख के अपन ट्रेड कर सकते हैं ना। देखिए 50 पॉइंट का मिला ना मूव, ईजी मूव था ना। तो यही है गाइस, आप हर स्टॉक में देखेंगे ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब ये टेक महिंद्रा है, सपोज टेक महिंद्रा में अब मान लीजिए इसको पहले तो एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। वनडे में, वनडे में देखिए ये बाय साइड चले गया है दो, है ना। बट देखिए यहाँ पे अभी अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखिए यहाँ पे कहीं पे बाय करने की। क्यों, क्योंकि देखिए नीचे है ना वो 1350 के आसपास ट्रेड किया था ना, तो वो बहुत अच्छा था, नीचे आया था ना, क्योंकि ये जोन तक है ना नीचे 1320 तक था, 1320 के आसपास मिल रहा है, अगर 1340 पे भी मिला तो ये बहुत अच्छा है ना ट्रेड, क्योंकि ये ऊपर तक जाएगा, 1600 तक जा सकता है ना। तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। फिर भी हम 1 आवर में देखते हैं एक बार फिर से। अब देखिए 1 आवर में नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है दो, है ना। आप 1 आवर में नेगेटिव शो कर रहा है, और फिर 15 मिनट में जाते हैं। 15 मिनट में ढूंढने की कोशिश करते कुछ बाय ट्रेड मिल रहा है क्या अपने को। देखिए यहाँ ट्रेड था बाय का 1444 से, ये ऊपर गया फिर नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। बट यहाँ पे देखिए आप इसको जो है ना 1400 से नीचे अगर मिल रहा है ना, जैसे 1350 1360 के आसपास, तो इसको बाय कर सकते हैं अपन अच्छे से। क्यों, देखिए 15 मिनट में भी देखिए कहीं ना कहीं अपना चार्ट जो है 1350 बता रहा है, 1344 बता रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से रिट्रेस होके मंडे के दिन मान लीजिए नीचे आ गया, तो ये लेवल पे अगर बाइंग करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप ऊपर इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो जाना ही है, ऐसा नहीं नहीं जाएगा, जाएगा ही ऊपर वो, ठीक है। तो ये लेवल होनी चाहिए, लेवल अच्छे से होगी ना तो आप काम कर सकते हैं अच्छे से मार्केट में। एक बार M&M को भी देख लेते, ठीक है। M&M 15 मिनट में डाउन दिखा रहा है, बट फिर भी हम बड़े टाइम फ्रेम में एक बार चेक करते हैं। वनडे में देखते हैं पहले तो। वनडे में भी देखिए डाउन दिखा रहा है M&M। अब देखिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी ऑप्शन बायर के लिए, PE को बाय कर सकता था यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नहीं गया नीचे गया, तो PE अगर यहाँ पे ऑप्शन बाय किया होता था तो ये नीचे चले गया होता था बहुत, तो फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया होता था, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 आवर में टाइम फ्रेम में बात करें तो 1 आवर में देखिए यहाँ पे 3067 से 3400 गया, ठीक है। तो ये देखिए ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा था टाइम, यहाँ पे बाय करके रख सकते थे, फिर निकल गए होते थे, ओके। तो यहाँ से 350 पॉइंट मिले होते थे अपने को, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी 3033 पे यहाँ पे बाय कर सकते 1 आवर के सपोर्ट पे, और 3150 के आसपास निकल सकते वापस, ठीक है। फिर भी 15 मिनट में देख लेते एक बार। सो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है, रीज़न होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको है ना कुछ रीज़न होगा ना, तो आप बराबर इसको कर सकते काम को, ठीक है। अब मान लीजिए 1 आवर का रीज़न अपने पास क्या है इस स्टॉक में। मान लीजिए वन डे में नेगेटिव ट्रेंड है, 1 आवर में लेकिन पॉजिटिव है, तो 1 आवर में पॉजिटिव है, तो 1 आवर में सपोर्ट कहाँ है इसको, यहाँ पे जोन कहाँ है इसका 3029 के आसपास। तो 3030 के आसपास अगर मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है आपको, इस लेवल को ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो 3030 के आसपास आपको बाइंग बनानी ही है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में फिर 3150 के आसपास निकल जाना है आपको,
इस तरीके से काम करोगे ना आप, तो बिल्कुल आप काम सही से कर पाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लेवल्स होती है आपको देखने की ज़रूरत है, डेट्स इट। ठीक है, जोन देखना है, अगर बाय करना है तो इस जोन के आसपास बाय करेंगे ना बड़े टाइम फ्रेम में, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। सिमिलरली इसको अगर सेल करना है तो इस जोन के आसपास सेल करेंगे ना, तो सही ट्रेड माना जाएगा, है ना, कि भाई सही प्राइस मानी जाएगी इसको सेल करने के लिए। ठीक है, या तो ऑप्शन बाय करिए या फिर कुछ भी आपको जो समझ आए। ठीक है, या प्रॉफिट बुकिंग करिए, जो भी। तो जोन जोन के ऊपर है। ठीक है, आई होप गाइस मेरी वीडियो बनाने की जो है कोशिश की मैंने, वो एक सफल गई होगी मेरी कोशिश। ओके, फिर भी देखिए गाइस, आपको इंडिकेटर की लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करिए गाइस। इस इंडिकेटर की लिंक ये है, इस वेबसाइट पे आके जस्ट ऐड टू कार्ट करिए, बाय नाउ करिए एंड पेमेंट करके इसको साइन अप करिए। डेट्स इट गाइस, आपको ये इंडिकेटर का तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। तुरंत एक्सेस मिलने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में। ओके, एंड गाइस आप भी इजीली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको कोई चीज़ का नॉलेज रिक्वायर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपको टेक्निकल स्किल होना, चार्ट एनालिसिस होना एंड ऑल। ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें करके देगा हमारा इंडिकेटर। ओके, तो बस यही था गाइस इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।